Assalamu alaikum viewers, I am your host and today my topic is essay and types of essay. So let's start with our topic. What is essay? The word essay means to attempt. Word essay का मतलब होता है किसी भी चीज़ को attempt करना. Definitions की देख लेते हैं. Essay can mean a literary written composition on a given topic and comprises the expression of one's feelings and emotions. ऐसे बेसिकली कहते हैं किसी भी गिवन टॉपिक पे रिटन कॉम्पोजिशन को तैयार करना और उसमें किसी न किसी इंडिविजुअल की फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना ऐसे कहलाता है. देन टाइप्स ऑफ ऐसे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऐसे. फर्स्ट वन इज द रिफ्लेक्टिव ऐसे. Reflective essay means where we have to reflect or meditate about the abstract topics or ideas. रिफ्लेक्टिव ऐसे का मतलब होता है ऐसा टाइप ऑफ ऐसे जिसमें हम लोग एब्स्ट्रैक्ट यानी जो चीज़ें इनविजिबल हों, जो एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में मगर हमें नज़र नहीं आती, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पर गौर करना. मेडिटेट का मतलब होता है गौर करना. एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या टॉपिक पे गौर करना और उनको डिस्कस करना रिफ्लेक्टिव ऐसे कहलाता है. फॉर एग्जांपल क्वालिटीज़, हैबिट्स, जिस तरह की किसी क्वालिटी पे बात करना, किसी के हैबिट्स के बारे में बात करना. फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस टॉपिक्स, जिस तरह के मजहबी उमूर पर बात करना, फिलोसॉफिकल टॉपिक पर बात करना. देन सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को जो है वो कलमबंद करना. ये सारे जो हैं ये रिफ्लेक्टिव ऐसे कहलाते हैं. सेकेंड टाइप इज़ नरेटिव ऐसे. नरेटिव ऐसे मीन्स टू नरेट सम इवेंट्स यूजिंग वंस फीलिंग्स एंड पास्ट मेमोरी. नरेटिव ऐसे ऐसे टाइप ऑफ ऐसे को कहते हैं जिसमें हम लोग नरेट करते हैं कुछ ना कुछ इवेंट्स को किसी न किसी एक शख्स की फीलिंग्स को यूज़ करते हुए, और जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो पास्ट मेमोरीज होती हैं, उनको हम लोग जब लिखते हैं तो उसको हम नरेटिव ऐसे बोलते हैं. यानी जो चीज़ गुजर गई या किसी भी इवेंट से जुड़ी अगर किसी की कोई फीलिंग्स हैं तो उसकी फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस करना नरेटिव ऐसे कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिकल इवेंट्स में बेसिकली क्या होता है, हम लोग तारीख के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बता रहे होते हैं. वो चीज़ क्या होती है, पास्ट मेमोरी होती है, वो गुजर चुकी होती है और हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं. सो दैट इज़ द हिस्टोरिकल इवेंट्स. दिस इज़ द टाइप ऑफ दिस इज़ द नरेटिव ऐसे. ओके. एंड द सेकंड वन इज़ बायोग्राफिक्स. बायोग्राफिक्स का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल या उसकी लाइफ के बारे में कुछ लिखना. एंड थर्ड इज़ इंसिडेंट्स वगैरह अगर कोई हो जाए. और एंड जर्नी, और अगर आपने कोई जर्नी वगैरह थी आपकी और आप उससे जुड़े आपके कोई ना कोई इवेंट्स हैं, अगर आप उसको डिस्कस करोगे तो ये नरेटिव ऐसे कहलाता है. थर्ड टाइप इज़ डिस्क्रिप्टिव ऐसे. डिस्क्रिप्टिव मीन्स टू डिस्क्राइब. डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करना. एंड टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान करना. ठीक है, किसी भी चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करना डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहलाता है. उसे डिस्क्राइब करना ऐसे कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहलाता है. जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, इंस्टीट्यूशंस. एनिमल्स की किसी क्वालिटी पे बात करना, एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान करना, प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान करना, इंस्टीट्यूशंस पे बात करना, बिल्डिंग्स के बारे में बताना. एंड देन नेचुरल फिनोमिनाज, फॉर एग्जांपल जिस तरह के वोल्केनोज, फ्लड, अर्थक्वेक, ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करना डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहलाता है. फोर्थ टाइप इज इमेजिनेटिव ऐसे. इट इज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ फैंटेसी एंड इमेजिनेशन. इमेजिनेटिव ऐसे 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 को कहते हैं जिसमें आप लोग अपनी इमेजिनेशंस को और आपकी जो विशफुल थिंकिंग होती है, जो आपकी फैंटेसीज़ होती हैं, ठीक है, जो आपकी ख्वाहिशात वगैरह होती हैं, उसको जो है वो बयान करना, उसको रिलेट करना किसी भी उसमें, ये इमेजिनेटिव ऐसे कहलाता है. यानी आप अपनी ज़ात के बारे में कुछ ऐसा सोचो, मतलब जो चीज़ आप अपने बारे में तसव्वुर कर रही हो ना उसका आप बयान कर दो, तो ये इमेजिनेटिव ऐसे कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वर अ किंग, कि अगर मैं एक किंग होती या होता तो क्या होता. तो आप अगर वो उस टॉपिक पे बात करते हो ना तो ये क्या होगा, इमेजिनेटिव ऐसे. यानी आपकी इमेजिनेशन है कि आप किंग होते या होती. या फिर ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ट्री, या फिर अगर आप किसी भी ट्री की ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हो. ऑटोबायोग्राफी क्या होती है कि आप अपने बारे में कुछ ना कुछ तसव्वुर कर रहे होते हो. ऑटोबायोग्राफी ऑफ ट्री का मतलब ये होगा कि आप अपने बारे में तसव्वुर कर रहे हो कि अगर आप एक दरख्त होते. ठीक है, तो ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी होती है. तो ये होती है इमेजिनेटिव ऐसे की कैटेगरी में आता है. Fifth and the last type is expository essay. It means to explore a topic in detail. किसी न किसी भी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लोर करना, छानबीन करना एक्सपोजिटरी ऐसे कहलाता है. फॉर एग्जांपल साइंटिफिक टॉपिक्स, जिस तरह के कोई ना कोई साइंटिफिक टॉपिक्स पे बात करना. लिटरेरी टॉपिक्स क्या होते हैं, किसी भी स्पेसिफिक बुक के ऊपर जो है वो बात करना. किसी भी स्पेसिफिक बुक के बारे में बात करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप उस बुक को कम्प्लीटली स्टडी करो, दैन उसके बाद आप उसके बारे में बयान करो कुछ ना कुछ. ऑक्यूपेशंस,
ऑक्यूपेशंस का क्या मतलब होता है, इन जनरल बात करना है, जैसे कि किसी न किसी प्रोफेशन पे बात करना। फॉर एग्जांपल जैसा कि नर्सिंग या टीचिंग वगैरह के प्रोफेशन पे आप कोई बात कर रहे हो, तो ये होता है ऑक्यूपेशंस, और ये आता है एक्सपोजिटरी ऐसे की कैटेगरी में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड प्लीज़ लुक फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट वीडियो एंड टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।